कल्पना कीजिए एक ऐसे मसाले की जिसे पूरी दुनिया में लाल सोना रेड गोल्ड कहा जाता है। एक ऐसा मसाला जिसकी कीमत कई बहुमूल्य धातुओं से भी अधिक होती है। अपनी अनोखी सुगंध, रंग, स्वाद और औषधीय गुणों के कारण केसर सदियों से दुनिया के सबसे मूल्यवान कृषि उत्पादों में गिना जाता है। परंपरागत रूप से इसकी खेती मुख्य रूप से कश्मीर और कुछ चुनिंदा ठंडे क्षेत्रों में ही की जाती रही है। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान इस धारणा को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या केसर की खेती बिना मिट्टी के भी संभव है? आइए जानते हैं इस नई वैज्ञानिक तकनीक एरोपोनिक्स के बारे में। पारंपरिक खेती में केसर को उपयुक्त मिट्टी, ठंडा मौसम और विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन एरोपोनिक्स इस पूरी सोच को बदल देता है। इस तकनीक में पौधों की जड़ें मिट्टी में नहीं होती। वे हवा में सुरक्षित रूप से लटकी रहती हैं और उन पर नियमित अंतराल पर पोषक तत्वों से भरपूर महीन धुंध का छिड़काव किया जाता है। इससे जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन, संतुलित पोषण और नियंत्रित वातावरण मिलता है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार होती हैं। भारत में केसर उत्पादन के नए अवसरों की खोज के लिए तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण शोध पहल शुरू की गई है। श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वानपर्थी जिले के मोजेर्ला स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय में एरोपोनिक्स आधारित केसर अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की है। इस शोध का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि नियंत्रित वातावरण में तेलंगाना जैसी परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाले केसर का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। यदि यह तकनीक सफल होती है तो भविष्य में संरक्षित खेती के क्षेत्र में नए अवसर विकसित हो सकते हैं। इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री में हम आपको एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। आप जानेंगे केसर के पौधे की संरचना, एरोपोनिक्स तकनीक कैसे काम करती है, प्रयोगशाला की स्थापना, कॉर्म का चयन, रोपण की प्रक्रिया, पोषक तत्वों की आपूर्ति, नियंत्रित वातावरण में पौधों की वृद्धि, फूलों की तुड़ाई, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, आर्थिक संभावनाएं और भविष्य की आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में। यदि आप किसान, कृषि विद्यार्थी, शोधकर्ता या आधुनिक खेती में रुचि रखने वाले उद्यमी हैं, तो यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती की इस रोचक वैज्ञानिक यात्रा। एरोपोनिक्स प्रणाली में केसर की खेती को समझने से पहले आइए केसर के पौधे की संरचना को जानें। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस है। यह इरिडेसी कुल का एक बहुवर्षीय पुष्पीय पौधा है। अन्य फसलों की तरह इसकी खेती बीज से नहीं होती। इसका प्रवर्धन भूमिगत तने जैसे संरक्षित अंग, जिसे कॉर्म कहा जाता है, द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्वस्थ कॉर्म से पतली हरी पत्तियां और सुंदर बैंगनी रंग के फूल निकलते हैं। प्रत्येक फूल के मध्य में 3 लाल रंग के नाजुक स्टिग्मा होते हैं। इन्हीं स्टिग्मा को सावधानी पूर्वक तोड़कर सुखाया जाता है और वही विश्व प्रसिद्ध केसर बनता है। यही कारण है कि थोड़ी सी मात्रा में केसर प्राप्त करने के लिए हजारों फूलों की आवश्यकता होती है। केसर को दुनिया भर में लाल सोना कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी अत्यंत श्रमसाध्य उत्पादन प्रक्रिया। प्रत्येक फूल से केवल 3 स्टिग्मा प्राप्त होते हैं और उन्हें पूरी तरह हाथ से अलग करना पड़ता है। यह कार्य अत्यधिक सावधानी और धैर्य की मांग करता है। इसके बाद इन स्टिग्मा को नियंत्रित परिस्थितियों में सुखाया जाता है, जिससे उनका प्राकृतिक रंग, सुगंध और स्वाद सुरक्षित रहे। कम उत्पादन, अधिक श्रम और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण केसर विश्व के सबसे मूल्यवान मसालों में शामिल है।
पारंपरिक केसर की खेती विशेष जलवायु पर निर्भर करती है। इसे ठंडी सर्दियां, उपयुक्त तापमान और अच्छी जल निकासी वाली भूमि की आवश्यकता होती है। अत्यधिक वर्षा, जलभराव या लगातार बदलती जलवायु फसल की वृद्धि और फूल आने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी से फैलने वाले कुछ रोग भी कॉर्म की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिक नियंत्रित वातावरण वाली नई तकनीकों जैसे एरोपोनिक्स पर शोध कर रहे हैं। एरोपोनिक्स आधुनिक संरक्षित खेती की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है। इस प्रणाली में पौधे मिट्टी में नहीं लगाए जाते। कॉर्म को विशेष होल्डर में सुरक्षित रखा जाता है, जबकि उनकी जड़ें हवा में स्वतंत्र रूप से लटकी रहती हैं। उच्च दाब वाले विशेष नोजल समय समय पर जड़ों पर पोषक तत्वों से युक्त महीन धुंध का छिड़काव करते हैं। इससे जड़ों को पानी, आवश्यक पोषक तत्व और पर्याप्त ऑक्सीजन एक साथ प्राप्त होती है। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश तथा पोषक घोल की आपूर्ति सभी को डिजिटल प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यही नियंत्रित वातावरण एरोपोनिक्स तकनीक को वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। आइए अब चलते हैं एरोपोनिक्स केसर अनुसंधान प्रयोगशाला के अंदर। पारंपरिक खेती के विपरीत यहाँ प्रत्येक पौधे को पूरी तरह नियंत्रित वातावरण में विकसित किया जाता है। तापमान, आर्द्रता, वायु संचार, प्रकाश, सिंचाई तथा पोषक घोल की आपूर्ति जैसे सभी महत्वपूर्ण कारकों पर लगातार निगरानी रखी जाती है। वैज्ञानिक इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि नियंत्रित वातावरण में केसर के पौधे की वृद्धि, फूल आने की प्रक्रिया और कॉर्म के विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। यही वैज्ञानिक अध्ययन भविष्य की उन्नत खेती की नींव तैयार करता है। एरोपोनिक्स प्रणाली कई महत्वपूर्ण उपकरणों के समन्वय से कार्य करती है। सबसे पहले ग्रोइंग चेम्बर में केसर के कॉर्म सुरक्षित रूप से लगाए जाते हैं, जबकि उनकी जड़ें हवा में स्वतंत्र रहती हैं। पोषक घोल का टैंक पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को संग्रहित करता है। हाई प्रेशर पंप इस घोल को विशेष मिस्टिंग नोजलों तक पहुंचाता है, जहां से यह अत्यंत महीन धुंध के रूप में जड़ों पर छिड़का जाता है। pH मीटर और EC मीटर घोल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करते हैं, जबकि डिजिटल कंट्रोल यूनिट पूरी प्रणाली का संचालन करती है। एरोपोनिक्स प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है पूरी तरह नियंत्रित वातावरण। प्रयोगशाला के भीतर तापमान, आर्द्रता और वायु संचार को वैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न सेंसर 24 घंटे इन परिस्थितियों की निगरानी करते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे पौधों को समान रूप से प्रकाश मिल सके। इस प्रकार मौसम के उतार चढ़ाव का प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। केसर की सफल खेती की शुरुआत स्वस्थ कॉर्म के चयन से होती है। प्रत्येक कॉर्म का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें किसी प्रकार की बीमारी, सड़न या यांत्रिक क्षति न हो। केवल स्वस्थ, मजबूत और समान आकार वाले कॉर्म ही एरोपोनिक्स प्रणाली में लगाए जाते हैं। रोपण से पहले कॉर्म की सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे नियंत्रित वातावरण में रोगों के प्रवेश की संभावना कम हो सके। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री भविष्य की सफल फसल की आधारशिला होती है। केसर के कॉर्म लगाने से पहले एरोपोनिक्स प्रणाली को पूरी तरह तैयार किया जाता है। ग्रोइंग चेम्बर, पोषक घोल का टैंक, पाइपलाइन और मिस्टिंग नोजल सहित सभी उपकरणों की अच्छी तरह सफाई और जांच की जाती है। वैज्ञानिक यह सुनिश्चित करते हैं कि पंप, सेंसर और डिजिटल कंट्रोल प्रणाली पूरी तरह सही ढंग से कार्य कर रही हो।
स्वच्छ और सुव्यवस्थित प्रणाली न केवल पौधों की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करती है, बल्कि अनुसंधान के परिणामों की विश्वसनीयता भी बढ़ाती है। प्रणाली तैयार होने के बाद चुने हुए स्वस्थ कॉर्म को विशेष होल्डर में सावधानी पूर्वक लगाया जाता है। इन होल्डरों का उद्देश्य कॉर्म को स्थिर रखना है, जबकि उनकी जड़ें हवा में स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। प्रत्येक कॉर्म के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाती है ताकि वायु का संचार बेहतर हो और जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। प्रारंभिक चरण में सही रोपण, समान वृद्धि और सफल फसल स्थापना की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। एरोपोनिक्स प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पोषक तत्वों की धुंध के माध्यम से आपूर्ति। इस प्रणाली में पौधों को पानी और पोषक तत्व मिट्टी से नहीं, बल्कि अत्यंत महीन धुंध के रूप में प्राप्त होते हैं। उच्च दाब वाले नोजल नियमित अंतराल पर जड़ों पर पोषक घोल का छिड़काव करते हैं। इससे जड़ों को पानी, आवश्यक खनिज तत्व और भरपूर ऑक्सीजन एक साथ मिलती है। पूरी प्रक्रिया स्वचालित नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालित होती है, जिससे पौधों को समान और नियंत्रित पोषण प्राप्त होता है। रोपण के बाद फसल और पूरी एरोपोनिक्स प्रणाली की नियमित निगरानी की जाती है। तापमान, आर्द्रता, पोषक घोल की स्थिति और पौधों की वृद्धि से संबंधित सभी आंकड़े प्रतिदिन दर्ज किए जाते हैं। यदि किसी उपकरण के कार्य में या पौधों की वृद्धि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो वैज्ञानिक तुरंत उसका विश्लेषण करते हैं। नियमित निगरानी न केवल अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाती है, बल्कि स्वस्थ एवं समान फसल विकास सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सफल रोपण के बाद केसर का पौधा अपने वृद्धि चरण में प्रवेश करता है। सबसे पहले कॉर्म से नई जड़ें निकलती हैं और उसके बाद पतली हरी पत्तियां विकसित होने लगती हैं। इसी चरण में पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करता है, जो आगे चलकर फूल बनने और नए कॉर्म विकसित होने में सहायक होती है। स्वस्थ जड़ों का विकास और हरी भरी पत्तियां इस बात का संकेत हैं कि पौधा एरोपोनिक्स प्रणाली के नियंत्रित वातावरण के अनुरूप अच्छी तरह विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक इन सभी विकास चरणों का नियमित अध्ययन और दस्तावेजीकरण करते हैं। एरोपोनिक्स प्रणाली की सबसे बड़ी शक्ति है नियंत्रित वातावरण। वैज्ञानिक तापमान, आर्द्रता, वायु संचार और अन्य आवश्यक परिस्थितियों की निरंतर निगरानी करते हैं। आधुनिक सेंसर वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसी भी परिवर्तन का तुरंत पता चल जाता है। इस वैज्ञानिक निगरानी से पौधों की स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित होती है और अनुसंधान के लिए विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होते हैं। केसर की खेती का सबसे रोमांचक चरण है पुष्पन, अर्थात फूलों का खिलना। धीरे धीरे विकसित होती कलियां सुंदर बैंगनी फूलों में बदल जाती हैं। प्रत्येक फूल के केंद्र में 3 लाल रंग के नाजुक स्टिग्मा होते हैं, जो केसर का सबसे मूल्यवान भाग हैं। चूंकि प्रत्येक फूल का जीवन काल बहुत कम होता है, इसलिए वैज्ञानिक फूल आने के समय उनकी गुणवत्ता और संख्या का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं। स्वस्थ और समान रूप से विकसित फूल सफल खेती का महत्वपूर्ण संकेत माने जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान केवल फूल प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता। शोधकर्ता पौधों की वृद्धि, फूलों की संख्या, गुणवत्ता और कॉर्म के विकास का विस्तृत मूल्यांकन करते हैं। प्रत्येक अवलोकन को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि विभिन्न अनुसंधान परिणामों की तुलना की जा सके। यही वैज्ञानिक जानकारी भविष्य में एरोपोनिक्स प्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुमूल्य केसर के फूलों की कटाई। अब वह समय आ गया है जिसका पूरे खेती चक्र में सबसे अधिक इंतजार किया जाता है, केसर के फूलों की कटाई। जैसे ही फूल पूरी तरह खिलते हैं, उन्हें अत्यंत सावधानी पूर्वक हाथों से तोड़ा जाता है।
यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फूलों के भीतर मौजूद लाल स्टिग्मा अत्यंत नाजुक होते हैं। यदि फूलों को गलत तरीके से संभाला जाए तो उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कटाई के तुरंत बाद फूलों को स्वच्छ वातावरण में प्रसंस्करण के लिए भेज दिया जाता है। लाल स्टिग्मा को अलग करना। प्रत्येक केसर के फूल में केवल 3 लाल स्टिग्मा होते हैं। यही स्टिग्मा आगे चलकर बाजार में बिकने वाला शुद्ध केसर बनता है। इन्हें अत्यंत सावधानी पूर्वक हाथों से अलग किया जाता है ताकि उनका आकार, रंग और गुणवत्ता सुरक्षित बनी रहे। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह मैनुअल होती है और इसमें धैर्य, अनुभव तथा अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इस चरण की गुणवत्ता ही अंतिम उत्पाद के मूल्य को काफी हद तक निर्धारित करती है। सुखाने की प्रक्रिया, गुणवत्ता का संरक्षण। ताजे स्टिग्मा में पर्याप्त नमी होती है, इसलिए उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक सुखाया जाता है। सही तरीके से सुखाने से केसर का प्राकृतिक रंग, सुगंध और स्वाद सुरक्षित रहता है। यदि अत्यधिक तापमान या अनुचित विधि का उपयोग किया जाए तो गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सुखाने के बाद केसर का वजन कम हो जाता है, लेकिन उसकी सुगंध और गुणवत्ता अत्यधिक सघन हो जाती है। यही प्रक्रिया केसर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुणवत्ता परीक्षण एवं पैकेजिंग। अब बारी आती है गुणवत्ता परीक्षण और पैकेजिंग की। सुखाए गए केसर का रंग, सुगंध, शुद्धता और समग्र गुणवत्ता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला केसर स्वच्छ और एयरटाइट पैकेजिंग में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे उसे नमी, प्रकाश और बाहरी प्रदूषण से बचाया जा सके। कटाई से लेकर पैकेजिंग तक प्रत्येक चरण अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। यही कारण है कि केसर को दुनिया के सबसे मूल्यवान मसालों में गिना जाता है। एरोपोनिक्स प्रणाली में केसर की खेती की आर्थिक संभावनाएं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती व्यावसायिक रूप से लाभदायक हो सकती है। प्रारंभिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि नियंत्रित वातावरण में केसर का उत्पादन संभव है, लेकिन किसी भी नई तकनीक की आर्थिक सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे प्रारंभिक निवेश, ऊर्जा की लागत, संचालन व्यय, उत्पादकता और बाजार मूल्य। भविष्य में विस्तृत आर्थिक अध्ययन यह निर्धारित करेंगे कि यह तकनीक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती के लिए कितनी व्यवहारिक है। एरोपोनिक्स प्रणाली के लाभ एवं चुनौतियां। एरोपोनिक्स प्रणाली कई संभावित लाभ प्रदान करती है। इसमें पानी का अधिक कुशल उपयोग होता है, नियंत्रित वातावरण उपलब्ध रहता है और मिट्टी से होने वाली कई समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। इस तकनीक के लिए आधुनिक उपकरण, निरंतर विद्युत आपूर्ति, प्रशिक्षित मानव संसाधन और नियमित रखरखाव आवश्यक है। इसलिए इसकी सफलता उचित प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करती है। किसानों और उद्यमियों के लिए भविष्य के अवसर। यदि भविष्य के अनुसंधान सकारात्मक परिणाम देते हैं तो एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती किसानों, कृषि उद्यमियों और अनुसंधान संस्थानों के लिए नए अवसर खोल सकती है। आने वाले समय में प्रशिक्षण केंद्र, प्रदर्शन इकाइयां और तकनीकी हस्तांतरण कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं, कृषि स्टार्टअप्स और निजी उद्योगों के सहयोग से इस तकनीक को और अधिक विकसित किया जा सकता है। इससे उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन और कृषि नवाचार को नई दिशा मिल सकती है। भारत में उच्च प्रौद्योगिकी कृषि का भविष्य। कृषि का भविष्य विज्ञान, नवाचार और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है।
एरोपोनिक्स प्रणाली में केसर पर किया जा रहा अनुसंधान यह दर्शाता है कि नियंत्रित वातावरण में उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए नई संभावनाएं खोजी जा रही हैं। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा और नई तकनीकें विकसित होंगी, वैसे वैसे किसानों के लिए आधुनिक और टिकाऊ खेती के नए अवसर भी बढ़ेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और जिम्मेदार तकनीकी उपयोग के माध्यम से भारत उच्च प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भविष्य की खेती केवल अधिक उत्पादन की नहीं, बल्कि अधिक गुणवत्ता, अधिक दक्षता और अधिक स्थिरता की भी होगी। एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती की पूरी यात्रा। आइए एक बार फिर एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती की पूरी यात्रा पर संक्षेप में नजर डालते हैं। यह प्रक्रिया स्वस्थ कॉर्न के चयन से शुरू होती है। इसके बाद नियंत्रित वातावरण वाली एरोपोनिक्स प्रणाली में कॉर्म लगाए जाते हैं, जहां पोषक तत्वों की महीन धुंध, उचित तापमान, आर्द्रता और पर्याप्त ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। पौधों के विकसित होने के बाद सुंदर बैंगनी फूल खिलते हैं, जिनसे लाल स्टिग्मा सावधानी पूर्वक अलग किए जाते हैं। अंत में वैज्ञानिक विधि से सुखाने, गुणवत्ता परीक्षण और पैकेजिंग के बाद दुनिया का सबसे मूल्यवान मसाला केसर तैयार होता है। इस डॉक्यूमेंट्री से आपने क्या सीखा? इस डॉक्यूमेंट्री में हमने जाना कि केसर का पौधा कैसे विकसित होता है, एरोपोनिक्स प्रणाली कैसे कार्य करती है, अनुसंधान प्रयोगशाला की संरचना क्या होती है, कॉर्म का चयन और रोपण कैसे किया जाता है, पौधों की वृद्धि, फूल आने की प्रक्रिया, कटाई, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण तथा भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। साथ ही हमने यह भी समझा कि आधुनिक कृषि में वैज्ञानिक अनुसंधान और नियंत्रित वातावरण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान और तकनीक का सही उपयोग ही भविष्य की सफल और टिकाऊ खेती का आधार बनेगा। उच्च प्रौद्योगिकी कृषि का भविष्य। आज कृषि एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां विज्ञान, इंजीनियरिंग और डिजिटल तकनीक मिलकर खेती को अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल बना रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली, आधुनिक सेंसर और डेटा आधारित निर्णय कृषि का भविष्य बदल रहे हैं। एरोपोनिक्स प्रणाली में केसर पर किया जा रहा अनुसंधान इस बात का उदाहरण है कि नवाचार के माध्यम से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए नए अवसर खोजे जा सकते हैं। आने वाले वर्षों में ऐसी तकनीकें टिकाऊ, संसाधन कुशल और वैज्ञानिक खेती को नई दिशा देंगी। समापन संदेश एवं कॉल टू एक्शन। एरोपोनिक्स प्रणाली द्वारा केसर की खेती आधुनिक कृषि अनुसंधान का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह तकनीक हमें दिखाती है कि वैज्ञानिक सोच, नवाचार और आधुनिक प्रबंधन के माध्यम से कृषि के नए आयाम विकसित किए जा सकते हैं। हमें आशा है कि इस डॉक्यूमेंट्री से आपको केसर की एरोपोनिक्स खेती के वैज्ञानिक सिद्धांतों, संभावनाओं और चुनौतियों को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने किसान मित्रों, कृषि विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल फार्म टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद। जय किसान, जय विज्ञान।